कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामिनिति नामिने नमस्ते प्रभुपादिय देवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्राम्य जननिस्तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जयतां सुरतोर्पंगोर मम मंद मतिर्गति मत सर्वस्वपदाम्भोज राधा मदन मोहनौ। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। इस गांव को जावट कहते हैं और ब्रजवासी लोग जावट भी नहीं जाब सीधे कहते हैं। गांव वो लोग आपस में जाब कहते हैं। तो जावट दो चीज के लिए बहुत प्रसिद्ध है, दो लीला के लिए। एक तो राधा रानी का विवाह ही यहीं हुआ था। अभिमन्यु गोप के साथ राधा रानी का विवाह हुआ था। विवाह माया विवर्त था, लेकिन जो हो विवाह यहाँ हुआ था। रूप गोस्वामी के नाटक में जटिला के विषय में सुनते हैं, और जटिला यही थी, राधा रानी की सास। ये जटिला का गांव है। तो राधा रानी का विवाह है, उसका मंदिर उधर है, जटिला कुटिला का गांव के बीच में है। तो इसलिए भी प्रसिद्ध है। और दूसरी बात है कि इसी बट वृक्ष के नीचे भगवान राधा रानी के पैरों का श्रृंगार किए थे, आलता लगाए थे। तो आलता पता नहीं अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ब्रज में उसको जावक कहते हैं। तो जावक या जाव भी कहते हैं। तो जिस बट के नीचे जाव लगाए तो हुआ जाव बट। लेकिन अब वो दो काहे को आएगा, एक में मिला दिए तो हो गया जावट। तो यह बहुत ही प्रसिद्ध लीला है और बहुत महत्वपूर्ण लीला है। भगवान राधा रानी के पैरों में आलता लगाया, लगाते रहते हैं
लेकिन इसे बट वृक्ष के नीचे लगाए इसलिए इसको किशोरी बट भी कहते हैं। किशोरी बट, किशोरी जी का श्रृंगार किए इस बट के नीचे, इसलिए इसको कहते हैं किशोरी बट। वैसे तो एक लाइन की बात है कि आलता लगाए, लेकिन यह है बहुत महत्वपूर्ण इस अर्थ में कि भगवान की बहुत भारी स्पृहा रहती है राधा रानी के चरणों का स्पर्श करने के लिए, उसको सजाने के लिए। भगवान को भी बहुत भारी स्पृहा है, और जो उन्नत भक्त हैं, अपने गोस्वामी हैं, और उनको भी बहुत भारी स्पृहा है। एक तरह से इसी सौभाग्य के लिए वो जो भी साधना कर रहे हैं, तो इसी सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए, चाहे जमींदारी छोड़ करके आए, पत्नी छोड़ करके आए, नौकरी छोड़ करके आए, सब छोड़ करके इच्छा यही है कि एक दिन हमको अवसर मिल जाए राधा रानी के पैरों में आलता लगाने के लिए। और बहुत सारे भक्त हैं, राधा रानी के जिन चरणों में भगवान आलता लगाए हैं और उसी को अपना सर्वोच्च गति मानते हैं। और राधा सुधा निधि का एक श्लोक है, उसकी हम लोग आवृत्ति करेंगे, और उस श्लोक में क्या कहा जा रहा है थोड़ा इस पर विचार करेंगे। आप लोग पीछे से बोलिए श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कामं तूलिकया करेण हरिणा या अलक्तकहि अंकिता नाना के लिबिदग्ध गोपरमणि वृंदे तथा वंदिता या संगुप्ततया तथा उपनिषदाम हृदि एव हृद्येव विद्योतते सा राधाचरणद्वयी मम गति लास्य एक लीलामयी। कामं तूलिकया करेण हरिणा या लक्तकैरंकिता नाना के लिबिदग्ध गोपरमणि वृंदे तथा वंदिता या संगुप्ततया तथोपनिषदाम हृद्येव विद्योतते सा राधाचरणद्वयी मम गति लास्यैकलीलामयी। कामं तूलिकया करेण हरिणा या लक्तकैरंकिता। कामं तूलिकया करेण हरिणा या लक्तकैरंकिता। कामं
तुलिकया करेण हरिणा या लक्त कैरंकिता हम तुलिकया करेण हरिणा या लक्त कैरंकिता नाना केले विदग्ध गोपरमणि वृंदे तथा वंदिता या संगुप्ततया तथोपनिषदा हृद्येव विद्योतते तया तथोपनिषदा हृद्यैव विद्योतते शारदा चरणद्वयी मम गतिर्लास्यैकलीलामयी अब सब लोग साथ में बोलिए कामं तुलिकया करेण हरिणा या लक्त कैरंकिता नाना केले विदग्ध गोपरमणि वृंदे तथा वंदिता या संगुप्ततया तथोपनिषदां हृद्येव विद्योतते शारदा चरणद्वयी मम गतिर्लास्यैकलीलामयी। फिर से एक बार कामं तुलिकया करेण हरिणा या लक्त कैरंकिता नाना केले विदग्ध गोपरमणि वृंदे तथा वंदिता या संगुप्ततया तथोपनिषदां हृद्येव विद्योतते शारदा चरणद्वयी मम गतिर्लास्यैकलीलामयी। राधा सुधा निधि का यह श्लोक है, राधा रस सुधा निधि। इसमें ग्रंथकार कह रहे हैं ये सा राधा चरण द्वयी मम गतिर। वही राधा रानी का चरण जुगल, दोनों चरण हमारी गति है। गति का अर्थ होता है सर्वोच्च प्राप्तव्य, जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। अब उसके आगे कुछ नहीं है और उसी को गति कहते हैं। अंग्रेजी में इसको डेस्टिनेशन कहते हैं, जहाँ पहुँच करके आदमी स्थिर हो जाए। और कह रहे हैं कि सा राधा चरण द्वयी, द्वयी मतलब दोनों, राधा रानी का दोनों चरण
यही हमारी गति है, यही हमारा गंतव्य है, प्राप्तव्य है, यही हमारा विश्राम स्थल है। लेकिन राधा रानी के चरणों के विषय में कह रहे हैं सा, स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं चरणों का, बिल्कुल प्रत्यक्ष है, लेकिन फिर भी सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं। आशय यह है कि यद्यपि दृष्टि के समक्ष हुआ है, लेकिन महिमा उसकी अनंत है। अब महिमा स्पष्ट नहीं है, उसको पूरा पूरा नहीं समझ रहे हैं, महिमा तक बुद्धि की पहुंच नहीं है, तो इस अर्थ में सा दूरी दिखा रहे हैं, सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि वही दोनों चरण, राधा रानी के दोनों चरण हमारे गति हैं, और वही कह दिए वे कौन उसका वर्णन कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि या अलक्तय रंकिता, जो आलता के द्वारा अंकित है। कौन अंकित किया है? तो इसको कह रहे हैं कि कामम तू लिकया करेण हरिणा या लक्तकय रंकिता। हरिणा अंकिता, हरि जिन चरणों को अंकित किए हैं, आलता से रंगे हैं। तो हरिणा शब्द पर थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है कि हरि के द्वारा, हरि का अर्थ क्या होता है? सामान्य रूप से जो सारे दुख को हरण करने वाला है, सारे संताप को हरण करने वाला है, उसको हरि कहते हैं। लेकिन यहाँ यह अर्थ फिट नहीं बैठता है। हरि का अर्थ होगा हरण करने वाला, या हरि का अर्थ यह भी होगा जिसका हरण किया जा रहा है। तो सामान्य रूप से तो सबके मन को हरण करने वाले कृष्ण हैं, इसलिए उनको हरि कहते हैं। हरि शब्देर अनेक अर्थ, लेकिन दुई मुख्यतम। हरि शब्द के अनेक अर्थ हैं, लेकिन सबसे प्रधान दो अर्थ है। सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन। सब प्रकार के अमंगल का हरण जो करता है तो उसको हरि कहते हैं, या अपना प्रेम दे करके जो मन का हरण करता है उसको हरि कहते हैं। लेकिन यहाँ हरि का अर्थ है कि जिसके मन का खुद हरण कर लिया गया है, जिसके मन का हरण किया गया है, वह हुआ हरि। या अब जहाँ संताप हरण की बात है, और इस अर्थ में है कि अभिलाषा के ताप को, जब मन में कोई प्रबल अभिलाषा उदित हो जाती है तो आदमी एक बेचैनी अनुभव करने लगता है। तो हरि इस अर्थ में कि अभिलाषा से उत्पन्न अपने मन के बेचैनी का हरण जिन चरणों के आश्रय से कर रहे हैं, राधा रानी के चरणों के छाया से कर रहे हैं, और इस अर्थ में उनको हरि कहा गया है। समझ रहे हैं? कृष्ण के हृदय में बहुत भारी लालसा है कि कब राधा रानी के चरणों का स्पर्श मिलेगा, कब उसको सजाने का अवसर मिलेगा। तो मन में अभिलाषा उदित है, तो अभिलाषा से एक दुख अनुभव हो रहा है, बेचैनी अनुभव हो रहा है, आतुरता अनुभव हो रहा है। तो अब राधा रानी के चरणों का स्पर्श पा करके, सेवा का अवसर पा करके जो अपने मन के बेचैनी को दूर कर रहा है, वो हरि हुआ। अपने मन के आरती का हरण करने वाले हरि। तो कह रहे हैं कि हरिणा अंकिता, हरि अंकित कर रहे हैं। कैसे अंकित कर रहे हैं? अब इसको बतला रहे हैं। कामम तू लिकया करेण,
पहले तो दृश्य समझना चाहिए कि राधा रानी थोड़ा ऊंचाई पर एक रत्न वेदी पर बैठी है। वो थोड़ा ऊंचा है, पैर पूरा जमीन तक नहीं जा सकता, और जैसे सीढ़ी है, सीढ़ी नुमा आसन है, वो आसन ऊंचाई पर है। तो राधा रानी उस पर बैठी, वो आसन को खूब सजाया गया। एक तो रत्न की वेदी है, उस पर पुष्पों के पंखुड़ियों को रखा गया है, उसे सजाया गया, उस पर बैठी हैं। लेकिन उनका चरण तो लटक रहा है नीचे, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए कृष्ण को थोड़ा सा उठना पड़ रहा है। उठना के बिल्कुल पलहंती मार करके बैठने पर वो उतना अच्छा से नहीं मिल रहा है, तो घुटने के बल बैठ करके और उस चरण में आलता लगा रहे हैं। तो कि कामम तुलिकया करेण, वे अपने इच्छा के अनुसार अब खूब रच रच करके आलता से आकृति दे रहे हैं। कामम, कामम मतलब अपने इच्छा के अनुसार। लेकिन साधन क्या है? तुलिकया। तुलिका कहते हैं जो बहुत बारीक ब्रश है, ब्रूस कहते हैं ना, पेंटिंग जिसे कहते हैं, कूची, बहुत बारीक है। वो अब कूची ले करके और रंग रहे हैं, आलता लगा रहे हैं। कामम, कामम का अर्थ है कि जैसी उनकी इच्छा। तो अब आलता लगाने का भी ढंग है। कोई कोई तो ऐसे सीधे मोटा मोटा लाइन खींच देता है, लेकिन अब कहीं कहीं है कि आलता लगा रहे हैं तो एक लता का आकृति देते हैं। जैसे लता है और बीच बीच में, लता का मतलब है कि कुछ डाली है, इसके बाद पत्ता है, तो ऐसे लता का आकृति दे रहे हैं। तो लता में वो लता के साथ पत्ता है, और कहीं कहीं उसमें कोढ़ी भी आ गया है। तो जहाँ कोढ़ी आया तो थोड़ा ऊंचा जैसा, तो सब चीज़ उसमें भगवान दे रहे हैं। और कहीं उसी में लता के बीच में ही मोर का आकृति भी बना दे रहे हैं, मयूर पक्षी का। तो इस अर्थ में कह रहे हैं कि कामम, खूब रच रच करके। वो एक तुलिकया, तुली से, कूची से कर रहे हैं। लेकिन फिर कह रहे हैं कि करेण, हाथ से। अब भाई तुली से, कूची से रंग कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि हाथ से, तो इसका क्या अर्थ हुआ? अच्छा, यहाँ एक बात कह रहे हैं कि कामम, खूब रच रच करके इच्छा के अनुसार कर रहे हैं, और उधर कह रहे हैं कि अंकिता, चित्रिता नहीं, ये नहीं कह रहे हैं कि चित्रित की, अंकिता। तो अब ये दो शब्दों के आधार पर अर्थ किया गया है कि कृष्ण प्रारंभ किए राधा रानी के चरणों को सजाने का, आलता लगाने का, और खूब रच करके लगा रहे थे, नीचे बैठे थे। अब राधा रानी का चरण तो इतना उज्ज्वल है कि भगवान का, कृष्ण का, उसमें आकृति भी प्रतिबिंबित हो रहा है। आलता तो लगा ही रहे हैं, लेकिन दर्पण जैसा अब उनके चरणों में कृष्ण की आकृति भी आ रही है, उनका मुख दिख रहा है। अब इसको देख करके और कृष्ण के हृदय में इतना आनंद हुआ कि आत्मविभोर हो गए। वे भूल गए कि हमारा प्रतिबिंब फलित हो रहा है। वे बहुत प्रसन्न है कि अच्छा, मैं अपना भी अंकन कर दिया और हमको राधा रानी के चरणों में स्थान मिल गया। अब इस भावना से कृष्ण
अतिशय भाव विभोर होने लगे। और तब तक राधा रानी कृष्ण के भाव को समझ गई। अब कृष्ण के भाव को समझी तो तुरंत मान कर गई और पैर को हिलाने लगी और कहने कि हटाओ हटाओ, तो ये क्या कर दिया, सब मिटाओ मिटाओ। अब तो कृष्ण बिल्कुल भयभीत हो गए, राधा रानी क्रोधित हो गई। तो अब कृष्ण कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मिटाना है तो हम ही मिटा देते हैं। कृष्ण राधा रानी के चरणों को अपने हृदय में लेते हैं और उसको चूमते हैं और कहते हैं कि ठीक है, आपको नहीं पसंद है तो हम मिटा देते हैं, अपने हाथों से मिटा देते हैं। तो वे अपने हाथों से उसको मिटा दिए। अब मिटा दिए और मिटाने का काम हाथों से कर रहे हैं, डिजाइन देने का काम तो कुची से कर रहे हैं, ब्रश से कर रहे हैं, लेकिन मिटाने का काम हाथों से कर रहे हैं। तो इस अर्थ में कह रहे हैं कि कामम तुलिकया करेण। वे हाथ से चित्रण कर रहे हैं या अंकन कर रहे हैं और ब्रश से कर रहे हैं, तुलिका से कर रहे हैं। तो दोनों शब्द देने का आशय समझ गए ना। अच्छा, अब एक बात है कि इतना कामम रच रच करके कर रहे हैं, ते तुलिकया अंकिता क्यों कह रहे हैं, चित्रिता कहना चाहिए। और घटना यह है कि जब कृष्ण उसको अपने हाथों से मिटा दिया और कहे राधा रानी से कि अब तो आप जैसा चाहती थी तो वैसा हो गया ना, अब तो नहीं है ना। तो अब राधा रानी कह रही है कि अरे एकदम बुद्धि नहीं है, अरे कुछ तो आशय समझना चाहिए। अब मिटाने का मतलब कि क्या एकदम सादा में कह दिया। कभी कभी होता है ना कि आदमी कहता है कि अच्छा दो चना ले आइए, दो चैनल कभी ऐसे हाँ 2 चना मुंह में डाल देते हैं। तो 2 चना का अर्थ समझना इसमें थोड़ा, ऐसा नहीं को संख्या में 2 कह रहा है। अब राधा रानी की एकदम बुद्धि नहीं है। कुछ आशय नहीं। अब तो भगवान का फिर भाव बदला और कहे कि नहीं ठीक है मैं करता। पर इसमें अब ध्यान देने की बात है कि अलग तक कई ये बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं। अब जब राधा रानी के विचार को देखे तो कृष्ण तुरंत कहे कि ठीक है फिर से मैं रंगता हूँ। तो अब गोपियों को कहे कि रंग ले आओ, अलता ले आओ। विविध प्रकार के फूलों का रंग बनाया गया था। इन गोपियाँ अपने तरफ से जो सखियाँ हैं तो अच्छा अच्छा रंग लेकर के आ रही हैं, लेकिन अब राधा रानी के चरण के जो कांति है और उसमें रंग उग ही नहीं रहा, दिख ही नहीं रहा है। राधा रानी के चरण का इतना कांति है, तेज है कि उस पर रंग डालने से तो उसी में वो विलीन, वो अलग से दिख ही नहीं रहा है। अब तो कृष्ण कहेंगे भाई ये तो नहीं काम कर रहा है, दूसरा लाओ। तो फिर दूसरा लाती हैं और फिर वो भी उतना नहीं दिख रहा है। तो अलगता ही कहने का, बहुवचन प्रयोग करने का आशय है कि कई एक अलता ला करके दे रही है सखिया, उससे भी रंग रहे हैं। अब कृष्ण जब इतना भाव से अलता लगा रहे हैं तो राधा रानी जब कृष्ण के भाव से वो पिघल गई और उनका भाव बदला। वो भाव उनका बदला और उनका भाव बदला कृष्ण के प्रति। जब अब पॉजिटिव भाव आया, करुणा का भाव आया, तो राधा रानी में सात्विक विकार आ गया। उस भाव का प्रभाव हुआ कि उनको पसीना आने लगा। तो कृष्ण तो खूब रच रच करके लगाए हैं, लेकिन अब पूरे शरीर में पसीना आने से तो वो सब डिजाइन सब उसी में विलीन हो गया, थोड़ा थोड़ा केवल दिख रहा है। तो इस अर्थ में कह रहे हैं कि अंकिता।
केवल एक अंकन है, चित्रण नहीं दिख रहा। कह रहे हैं कि कामम तुलिकया करीण हरिणा या लक्त क रंकिता। कृष्ण ने खूब डिजाइन दे दे करके कई एक चित्र बनाए, लेकिन राधा रानी के स्वेद भाव से, स्वेद से वो सब मिट गया, वो थोड़ा सा बचा। अभी एक व्यक्ति वर्णन कर रहे थे, एक लड़की का विवाह था गांव में। तो विवाह के अवसर पर वो बाजार से, शहर से श्रृंगार करके आई, और लड़कियां करती हैं। और गर्मी का दिन था, और अब निर्देश था पार्लर वालों का कि एसी में रहना है। अब वहाँ कहाँ एसी मिले, तो कह रहे देखो गाड़ी में एसी चला करके उसी में कुछ देर तक बैठी। हम इस बात को कह रहे हैं कि पसीना से वो सब धुल जाता है, मिट जाता है। और राधा रानी को पसीना हो गया। ये स्वेद एक संचार विकार है न, सात्विक भाव। तो अब वो बहुत डिजाइन रुका नहीं, इस अर्थ में कह रहे हैं कि अंकिता। अब कृष्ण अपना परिश्रम किए, अलता लगाए। अब एक बात कह रहे हैं चरण के विषय में कि नाना केल विदग्ध गोपरमणि वृंदे तथा वंदिता। गोपरमणि, गोपरमणि का अर्थ है कि जो गोपियां बहुत सुंदर है, सुंदर स्त्री को रमणी कहा जाता है। और जो गोपियां जो बहुत ही सुंदर हैं, और उनके विषय में कह रहे हैं कि नाना केल विदग्ध, वे उपहास करने में, हंसी करने में बहुत दक्ष हैं, और कृष्ण के साथ भी बहुत विनोद करती हैं। लेकिन उन गोपियों के बीच में भी कृष्ण आलता लगाने के बाद तथा वंदिता, जिस भाव से, जिस सावधानी से अंकन किए, चित्रण किए, तो उसी भाव से फिर उसकी वंदना भी किए। भाई ये पूजा की पद्धति है। आप लोग डीटी वर्शिप का कोर्स करेंगे तो उसमें अर्चन के बाद फिर स्तुति करना होता है। वो पूजा का एक अंग ही है। षोडशोपचार में एक उपचार यह भी है। तो कृष्ण राधा रानी के चरणों का पूजन किया अलता लगा करके। अब पूजा के अंत में तथा वंदिता, उसी भाव से वंदना की। वंदना कहाँ कर रहे हैं? गोपियों के समुदाय के बीच में। और गोपियों के विषय में कह रहे हैं कि वो मजाक करने में बहुत दक्ष है। अब कृष्ण के एक एक व्यवहार पर गोपियाँ वो कुछ न कुछ मैंने टिप्पणी करती रहती हैं। अब कृष्ण को भय भी है कि वो क्या क्या बोल डालेंगी, लेकिन फिर भी वे नमस्कार किए। या नाना केल विदग्ध गोप रमणी वृंदे तथा वंदिता। दूसरा आशय है कि कृष्ण तो डिजाइन दिए, अलता लगाए, लेकिन जो गोपियां हैं वे भी उसकी वंदना की, वो भी प्रशंसा की। देखिए, एक स्त्री के पैर में अलता लगाना पुरुष का अधिकार नहीं है। गोपियाँ राधा रानी का श्रृंगार करती हैं, लेकिन कृष्ण भी सेवा के लिए ललायित रहते हैं। बहुत भारी संताप रहता है। हरिणा शब्द में आप सुने, और कृष्ण राधा रानी के सेवा का अवसर पावें तो इसके लिए सखियों से परमिशन लेना होता है। अब उन्हीं के माध्यम से वहाँ पहुँच सकते हैं, तो ये हाथ जोड़ करके, हा करके गोपियों से प्रार्थना करते हैं। और गोपियाँ बहुत विनोद करती हैं। आलता लगाने के लिए आए हो? कोई कोर्स किए हो? दिखाओ सर्टिफिकेट। अरे है तुमको लूर?
कहीं सीखे हो? अब कृष्ण हाथ जोड़ करके कहते हैं कि देखो, मैं कोई कोर्स नहीं किया हूँ, लेकिन कोई कोई व्यक्ति होता है कि उसको कोर्स नहीं करना होता है, कुछ जन्मजात गुण होता है। तो हम में भी कुछ जन्मजात कला है। तुम लोग एक बार अवसर दो ना, तब पता चल जाएगा कि कोर्स की ज़रूरत नहीं है। और कृष्ण को बहुत प्रार्थना करना पड़ता है। जब वे ऐसे प्रार्थना करके अवसर प्राप्त कर लिए और रंग दिए, लगा दिए, तो गोपियों के विषय में कह रहे तथा वंदिता। गोपियाँ भी कह रही कि हाँ हो तुम भाई, ठीक राधा रानी का जैसा पैर है और जैसा होना चाहिए वैसा तुम लगा दिया। तो वे भी उसकी वंदना कर रहे हैं। या एक अर्थ है कि कृष्ण से कह रही हैं गोपियाँ कि देखो, तुम कुछ भी कलाकार हो, लेकिन हम लोगों के ही साचिव्य से, हम लोगों के ही राज्य से, हम लोगों के ही परमिशन से तुमको अवसर मिला। और राधा रानी से भी कहती है कि जितना परिश्रम किया उसके अनुसार पुरस्कार भी देना पड़ेगा, वेतन भी देना पड़ेगा। बहुत बड़ा कलाकार है तो उसके अनुसार वेतन देना होगा ना, पारिश्रमिक देना होगा। तो राधा रानी को भी प्रेरित करती है। तो राधा रानी अपना बीड़ा देती है, पान देती है, आलिंगन देती है, जो हो। तो कह रहे हैं कि नाना के लिए विदग्ध गोपरमणि वृंदे तथा वंदिता। कृष्ण को बहुत उपहास का भय है, बात बात पर उपहास करती हैं, लेकिन सब रिक्स ले करके जैसे पूजा किए, अर्चन किए, सेवा किए, उसी भाव से फिर उसकी वंदना कर रहे हैं। और या संगुप्ततया तथोपनिषदाम हृदय विद्योतते। अब एक बात कह रहे हैं कि राधा रानी के चरणों के महिमा और कृष्ण पक्ष के जो गोप हैं, ये गोपी हैं, वे भी अपने हृदय में धारण करते हैं। देखिए, गोपियों का ग्रुप है, कई एक विभेद किया गया है, और कुछ गोपियाँ राधा रानी के पक्षधर हैं, लेकिन दो चार गोपियाँ ऐसे भी हैं जो कृष्ण के पक्षधर हैं। लेकिन कह रहे हैं कि तथोपनिषदा, जो कृष्ण के नज़दीक रहती हैं, उनके ग्रुप के हैं, और उनका नाम ही दे दिया गया उपनिषद। और राधा रानी के ग्रुप के जो गोपियां हैं, वे तो राधा रानी के चरणों की वंदना कर ही रही हैं। जो कृष्ण पक्ष की गोपियां हैं, तो प्रकट तो नहीं, लेकिन हृदय में राधा रानी का जो सौंदर्य निखर रहा है, राधा रानी के चरणों का जो सौंदर्य निकल रहा है, तो उसको हृदय में उसी रूप में धारण कर रहे हैं। हृदय एवं विद्योतते, प्रकट तो नहीं वर्णन कर रहे हैं, लेकिन हृदय में धारण कर रही। या एक अर्थ है ने, इसमें एक प्रश्न होगा कि वे हृदय में उस चरण को धारण कर रहे हैं, उसकी महिमा का अनुभव कर रहे हैं, तो पता कैसे, आपको कैसे पता चल गया? वो पता चल जाता है, हृदय में कोई भाव है तो उसका अनुभव आता है। तो कृष्ण पक्ष के गोपियों पर जो भाव का अनुभव प्रकट हो रहा है, उनके लक्षण दिख रहे हैं, उसके आधार पर कह रहे हैं कि जो कृष्ण पक्ष के गोपियां हैं, तो वे भी उसको हृदय में धारण कर रहे हैं। यह दूसरा अर्थ है कि वही चरण है जिसको उपनिषद वे हृदय में धारण करते हैं, मतलब गुप्त रूप से जिसका वर्णन करते हैं। प्रकट तो उपनिषद में राधा रानी के चरण की महिमा का कोई बखान नहीं है, लेकिन उसके गर्भ में, हृदय में, भीतर में राधा रानी के चरणों का महिमा है। वो कह रहे हैं कि या संगुप्ततया, वो छिपा करके वर्णन करते हैं।
उनके हृदय में है। तो सा राधा चरणद्वयी मम गते लास्यैक लीलामयी। और राधा रानी के चरणों के विषय में कह रहे हैं कि जो नृत्य परायण है, लास्यैक लीलामयी। लास्य नृत्य का एक भेद है। अब भेद दो तरह से किया जाता है। एक ही स्थान पर रह करके नृत्य किया जाए तो उसको लास्य कहते हैं, और खूब उछल कूद करके कोई नृत्य करे तो उसको तांडव कहते हैं। या पुरुष जो नृत्य करते हैं तो नृत्य है, और स्त्रियां खास करके अपना केवल अंग संचालन करती हैं तो उसको लास्य कहा जाता है। तो जो हो यहाँ कह रहे हैं लास्यैक लीलामयी। वो प्रकट अर्थ यह है कि जो रासलीला में जो चरण नृत्य करता है तो वही हमारी गति है। या तात्कालिक अर्थ है कि कृष्ण जब अलता की और राधा रानी असंतुष्ट हुई तो जो पैर हिला डुला रही हैं तो इतना आकर्षक है वो हिलाना, ये झटकारना, तो वह भी एक परम नृत्य का रिदम दे रहा है। तो तात्कालिक अर्थ यही है लास्यैक लीलामयी। राधा रानी रंज होकर कैसे झटकार रही हैं तो वो भी नृत्य का दृश्य उपस्थित कर रहा है। और राधा रानी के चरणों की महिमा का वर्णन कर रहा है कि कृष्ण खूब अपने इच्छा के अनुसार, अपने साध के अनुसार जिस पर आलता से अंकन करते हैं, गोपियाँ जिन चरणों की वंदना करती हैं, और उपनिषद भी जिन चरणों को अपने हृदय में धारण करता है, और जो लास्यैक मतलब लास्य परायण है, नृत्य परायण है, तो वही चरण हमारी गति है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, और ये तो भगवान की इच्छा होती ही है राधा रानी के चरणों में अलता लगाने के जो उन्नत भक्त हैं, और उनकी भी उत्कट अभिलाषा होती है। अपने गोस्वामियों में एक गोस्वामी है रघुनाथ दास गोस्वामी। वे राधा रानी के परम भक्त हैं। वे एक ग्रंथ लिखे हैं विलाप कुसुमांजलि, और उसमें कह रहे हैं कि जशांक रंजित शिरा तव मान भंगे गोष्ठेन्द्र सोनुरधिकाम सुषमामुपैति। कह रहे हैं कि जशांक रंजित शिरा तव मान भंगे। राधा रानी जब मान कर जाते हैं, रूठ जाती हैं, तो उनको मनाने के लिए कृष्ण उनके चरणों पर गिरते हैं, विविध उपाय करते हैं, लेकिन कोई उपाय काम नहीं करता है तो सीधे अपने मस्तक को रख देते हैं। तो कह रहे हैं कि तव मान भंग, आपके मान भंग करने के लिए जब वे अपने चरणों को रखते हैं तो जशांक रंजित शिरा। अब चरणों में तो आलता लगा हुआ है, और कृष्ण अपना चरण पैरों पर रखे तो कृष्ण के ललाट पर आलता लग जाता है। और शिरा बहुवचन में प्रयोग कर रहा है, केवल ललाट पर ही नहीं लगता, मोरपंख पर भी लग जाता है, या मुकुट बांधे तो उस पर भी लग जाता है। तो कह रहे हैं कि गोष्ठेन्द्र सोनुरधिका सुषमामुपैति। यद्यपि ये राजा के पुत्र हैं, गोष्ठेन्द्र राजा के पुत्र हैं, लेकिन राधा रानी के चरणों की महिमा है कि उनके आलता लग जाने से ये राजा के पुत्र के सिर का शोभा और अधिक बढ़ जाता है। सुषमामुपैति, अधिकाम सुषमामुपैति। कृष्ण जिनके सौंदर्य के एक सीकर से सारे संसार में सौंदर्य आया, और उस कृष्ण की स्थिति है कि राधा रानी के चरणों के आलता के संसर्ग से उनकी शोभा बढ़ जाती है। तो लाक्षा रसः सच कदा पदयोर्धस्ते नस्तो मयाप्यतितराम छवि मापसती है। रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं कि कब वह अवसर आएगा
कि हम उन चरणों में आलता को रखेंगे, हम लगाएं और हमारे लगाए हुए आलता से आपका चरण शोभित हो रहा। तो हम यह कह रहे हैं कि राधा रानी के चरणों में आलता लगाने के लिए कृष्ण भी अति उत्कंठित रहते हैं, भक्तों के भी यही स्पृहा रहती है। तो यही स्थान है किशोरी वट, जहाँ कृष्ण राधा रानी के चरणों का श्रृंगार किए, आलता लगाए, और इस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान। हरे कृष्णा। यहाँ के लीला का चित्रण